बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जनरल रियाजी जमात हम इसके यूनिट नंबर 2 के आज शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। पुराने बोर्ड पेपर्स के मुख्तसर जवाबी सवालात ये हमने सारे निकाले हैं। तो तकरीबन 50 पेपर में से ये हमने कैलकुलेट किए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और उनको हल किया। तो ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ। इस पेपर के 51 क्वेश्चन नंबर 51 यक दर्जी कसीर रकमी की तारीफ़ कीजिए और एक मिसाल दीजिए। ये वाला सवाल इसमें शामिल है। तजज़ी कीजिए। ये तजज़ी वाला -1 प्लस 36 डी स्क्वायर ये वाला है जिसकी तजज़ी करनी है, फैक्टराइज़ करना है। और फिर ये 16 नंबर पे हमारे पास अज्जाए ज़रबी मालूम कीजिए, इसके तजज़ी करनी है, अज्जाए ज़रबी इसके निकालने हैं। तो ये 3 सवाल दूसरे चैप्टर में से आए हैं, तो ये इसके अंदर दिए हुए हैं। तो मैं आपको ये एक झलक दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर हम इनको सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें और दूसरे बच्चों को भी बताएं। तो जितने भी इस चैप्टर में से बोर्ड के सवालात हैं वो सारे तकरीबन यही हैं, यही शॉर्ट क्वेश्चन है। क्योंकि 50 पेपर्स में से हमने ये ढूंढे हैं, तो अक्सर 35 पेपर से ऊपर रिपीट होने लग जाते हैं, जिसका मतलब है तैयारी कंप्लीट हो गई है। तो ये बहुत पुरानी मैथ है जो चलती आ रही है, तो लिहाजा इसके पुराने बोर्ड के पेपर्स वाले ही सवाल सारे रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग इससे मुकम्मल तौर पर तैयारी कर सकते हैं। इस चैप्टर के तमाम सवालात आप लोगों को आ जाएंगे। तो अब वीडियो की तरफ चलते हैं और मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ। यक दर्जी कसीर रकमी की तारीफ़ कीजिए 51, 42 और 16 नंबर पे ये देखना है हमने। पहले 16 वाला दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन देखें, ये अज्जाए ज़रबी मालूम कीजिए x² - 2 - x। तो ये 16 पे दिया हुआ है x² - x - 2। तो इसकी अज्जाए ज़रबी बनाने हैं, तो ये सवाल है यहाँ पर दिया हुआ। अब देखें इसमें 42 नंबर पे है तजज़ी कीजिए -1 प्लस 36 डी स्क्वायर। इसमें देखें 42 पे 36 डी स्क्वायर -1, तो यहाँ पर भी 1 माइनस वाला है, तो प्लस 36 डी स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी माइनस वाला 1 है। तो यही सवाल बनता है, बस अरेंजमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है, तो तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है यक दर्जी कसीर रकमी वाला 51 पे। तो देखिए 51 पे यक दर्जी कसीर रकमी की तारीफ़ कीजिए, इसकी अमूमी शक्ल भी लिखिए। तो यही हमारा सवाल यहाँ पर मौजूद है। इसकी तारीफ़ कीजिए और एक मिसाल दीजिए। तो अब देखते हैं, आप वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारे सवाल के कैसे हमने सॉल्व किए हैं। देखिए सवाल नंबर 1 है, तजज़ी कीजिए। यह हमें रकम दी हुई है, हमने इसकी तजज़ी करनी है। तो इसमें देखें कि x + y और ब्रैकेट के में यहाँ पर भी x + y दोनों सेम है। तो दोनों सेम है तो ये हम कॉमन ले सकते हैं। इसको जो सेम है उसको आपने कॉमन ले लेना है। तो सेम को हमने कॉमन ले लिया और इधर से 3a - 7b 3a - 7b ये अलग से ब्रैकेट में लिख देना। तो बस इसकी तजज़ी हो गई। इसे तजज़ी कहा जाता है। तजज़ी का मतलब होता है कि ऐसी दो रकमें जिनको ज़र्ब करने से आपको रकम वापस मिल जाए। यूँ समझो कि तजज़ी का मतलब होता है कि आपने किसी रकम के पेयर बनाने हैं, उसके जोड़े बनाने हैं या उसके हिस्से मालूम करने हैं कि वो किस हिस्से से कोई सा सवाल बना हुआ होता है। तो इसकी तजज़ी करनी है। अब इसमें देखें हमने पहले ये रकम लिख लिया है, तो इसमें x का स्क्वायर जमा भी किया और तफरीक भी किया। तो यहाँ पर ये एक +x² लिख दिया, एक -x² लिख दिया ताकि इसके पेयर कंप्लीट हो जाएँ। तो अब रकमों को तरतीब देनी है। तो पहले x³ वाली रकम आ गई है, x की 3 वाली, फिर +x की 2 वाली, फिर -x की 2 वाली, और इधर से आपने इस तरह से तरतीब दिया कि ये xy माइनस का xy वाली पहले लिख ली और बाद में +y वाली आखिर में और -x वाली पहले। तो इस तरह से हमने रकमों को तरतीब दिया। ये तरतीब इस लिहाज से देना होता है कि आपके ये वाले पेयर सेम बन सकें, सेम पेयर आ सकें। इस सोच के मुताबिक इनको तरतीब दिया जाता है। तो आपकी तरतीब गलत भी हो सकती है, लेकिन आप बार बार ट्राई करेंगे तो आप लोगों को तरतीब देना आ जाएगी। तो अब इसमें देखो इन दोनों में से x² कॉमन आ सकता है, तो x² कॉमन लेते हैं। तो इस जगह पर x बच जाता है और इस जगह पर सिर्फ 1 बच जाता है। तो x² बाहर आ गया और x + 1 बच गया। जबकि इधर से इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास x कॉमन आता है, तो x कॉमन ले लिया। सॉरी ये स्टूडेंट्स ने बनाए होते हैं ना, तो उन्होंने मिस्टेक की होती है, मैंने तो समझा देने होते हैं, तो मिस्टेक बच्चों से हो जाती है लिखते हुए। तो इसमें तरतीब थोड़ी सी ये वाली देनी है। ये प्लस का x² नहीं यहाँ पर आना, माइनस का x² आना है और प्लस का x² आपका यहाँ पर जाएगा।
तो इस तरतीब से जब आप लिखोगे तो तब आप सही से कर सकते हो। अब इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर एक एक्स बचा और इधर आपका पास 1 बचा, तो माइनस के साइन की वजह से -1 बचा। अब इन दोनों में से आपने एक्स कॉमन लिया तो ये प्लस एक्स बाहर आ गया, हमारा एक्स कॉमन आ गया, तो इधर एक एक्स बच गया और यहाँ पर वाई बच गया, तो एक्स माइनस वाई हमारा ब्रैकेट में रह गया। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 तो कॉमन आता ही होता है, इनका कोफिशिएंट 1 है, तो लिहाजा 1 कॉमन ले लें। तो माइनस का 1 जब कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, तो एक्स माइनस वाई आ जाता है। अब ये देखें ये दोनों सेम आ गए, ये तो डिफरेंट आना ही आना है क्योंकि ये तीसरा है, तो दो जो है ना वो सेम होने चाहिए, ये सेम, तो ये सेम आ चुके हैं। अब इसका मतलब है हमने फैक्टराइजेशन सही किया है। अब देखें कि इसमें से इन दोनों में से एक हमारे पास कॉमन आ जाता है, वो कॉमन ले लिया और इधर से x माइनस 1 ये वाला आ गया, तो इस तरह से हमारे पास दो सेट आ गए हैं। एक सेट ये वाला इतना ही बनता है और एक सेट इतना ये बन रहा है। इस सेट में से और इस सेट में से हम x माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये प्लस के साइन से सेपरेट हो रहे हैं। तो जब दो रकमें जैसे ये दो रकमें, एक ये रकम है और एक ये रकम है, प्लस या माइनस के साइन से सेपरेट हो रही हूँ तो उनसे कॉमन लिया जा सकता है। तो इन दोनों में से x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 1 कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर क्या बचा, इधर इनमें से x माइनस 1 कॉमन लेकर हमने यहाँ लिख लिया, यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर बचा और इधर x माइनस वाई बचा, तो ये x माइनस वाई यहाँ पर लिख दिया। तो ये वाला हिस्सा इसके साथ मिलाकर यहाँ पर आ गया और ये सारे कॉमन थे तो उसको हमने बाहर लिख लिया। तो इस तरह से हमारी इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब इसको आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा आपको यही वाला आंसर वापस मिल जाएगा, ये जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे उसी जगह पर आप वापस पहुँच सकते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन का मतलब होता है। अब नेक्स्ट देखें, इसकी तजज़ीह करनी है, तो इसकी तजज़ीह करने के लिए हमने पहले सेम रकमें वैसे की वैसे लिख लेनी है। उसके बाद आप देखो कि इन दोनों सेट्स में से 3a इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, एक तो a कॉमन आ रहा है और 3 और 6 एक ही टेबल पे आते हैं, इस वजह से 3a कॉमन आ गया, यहाँ पर x बच गया और यहाँ पर 2y बच गया सिर्फ। तो ये इधर से देखते हैं हम, तो 4 और 8 4 के टेबल पे जाते हैं और b भी दोनों में कॉमन है, तो 4 भी हमने कॉमन ले लेना है। तो 8 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आएगा और y आएगा 2y आ गया। बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन बदल देंगे, माइनस की बजाय प्लस का साइन लगाएंगे और x आ गया। तो यूँ हमारे पास ये आंसर आ चुके हैं। अब देखें x प्लस 2y है, x प्लस 2y ये 2y प्लस x है, या है इसको आप x प्लस 2y भी कह सकते हैं क्योंकि प्लस का साइन है, तो इसमें तरतीब डिफरेंट हो भी सही तो प्रॉब्लम नहीं होता कोई भी। तो ये दोनों रकमें क्योंकि प्लस की हैं, 2 प्लस का 2y है और प्लस का x है, तो लिहाजा इनकी तरतीब डिफरेंट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारी दोनों रकमें सेम आ चुकी हैं। तो अब 3a माइनस 4b एक आपके पास आ जाएगा, तो 3a माइनस 4b आ गया और इन दोनों में से चाहे ये वाली उठाकर लिख लो या ये वाली उठाकर लिख लो, तो ये वाली उठाकर यहाँ पर लिख दिए, चाहे आप ये भी लिख लोगे तो तब भी रॉन्ग नहीं होगा। इसकी बस आपको तरतीब x पहले लिख लो, 2y बाद में लिख दो, तो इस तरह से आप सेम तरतीब में लिख सकते हैं। तो यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है। अब तजज़ीह कीजिए, इसकी तजज़ीह करनी है हमने, जो इसकी भी 4 रकमें पहले ही बनी हुई हैं, तो हमारे पास 2 सेट मौजूद हैं। पहले आपने इसको तरतीब देना है, तो 2a स्क्वायर के साथ आपने माइनस का 2ab रखना है, तो इस तरह से आप तरतीब दे लें, 2a स्क्वायर माइनस 2ab, अब माइनस bc और प्लस ac, ये प्लस ac पहले लिख दिया और माइनस bc बाद में लिख दिया। ये वाली तरतीब को आजमा कर देखें, तो अब इधर से दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है और एक a कॉमन आ रहा है, तो 2a हमने कॉमन ले लिया, तो इधर बचा एक a, क्योंकि एक a बाहर है तो a माइनस b बच गया, क्योंकि ये 2a भी बाहर है तो इधर से a माइनस b बन गया, और इधर से दोनों में से c कॉमन आ रहा है, c बाहर रख लें तो इधर भी a माइनस b, तो a माइनस b और a माइनस b सेम आ गए हैं, तो इसका मतलब है फैक्टराइजेशन सही हो गई है। अब इन दोनों में से एक कॉमन ले लोगे और 2a प्लस c एक हमारे पास और सेट आ जाएगा। तो देखें एक हमारे पास a माइनस बी आ गया और एक 2a प्लस c आ गया। यो हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। अज्जाए ज़रबी बनाइए, इसके अज्जाए ज़रबी बनाने हैं उसी तरह से हमने हल करना है। तो ये पहले हमने रकम लिख लिया है, अब इस रकम को आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर इस शक्ल में, ये पहले ही मौजूद है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपने इसके ऊपर फार्मूला लगा देना। तो ये आपका a है, ये आपका ab है माइनस ab और ये प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको फार्मूले की शक्ल में लिखते हैं। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो a स्क्वायर बन जाएगा, 2 फार्मूले का आ गया, ये a और ये b आ गया, और b 49 7 का स्क्वायर होता है और x का स्क्वायर पहले ही है। तो देखें 7x स्क्वायर इससे 49x स्क्वायर बन जाता है,
7 2 14 एक्स आ जाता है, एक्स आता है, और 1 का स्क्वायर ये 1 ही होता है। तो इस तरह से ऊपर वाली रकमें सेम आ जाती हैं। पहले हमने फार्मूला फिट कर लिया। अब फार्मूला जब फिट हो जाता है तो ये फार्मूला इसके बराबर होता है। तो मतलब पहली रकम और आखिरी रकम इकट्ठी और दरमियान में ये माइनस वाला साइन जहाँ पर आ जाता है दरमियान में। तो इस तरह से ये पहली रकम, ये आखिरी रकम और दरमियान में माइनस का साइन आ गया। 1 - 7x होल स्क्वायर हमारा ये आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट देखें ये, तो इसमें पहले हम कॉमन ले सकते हैं। सब में 5 कॉमन लिया जा सकता है, तो सबसे 5 कॉमन ले लें। 5 कॉमन लेते हैं तो इधर से 20 की जगह पर 4x स्क्वायर बच गया, और प्लस 5 की जगह पर 1 बच गया, क्योंकि 5 कॉमन है। 5 कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। 20 को आप 5 पे डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 5 को 5 पे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 20 को किया तो 4 आया। तो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड कर देना। तो इसके अंदर हमारे पास ये बच गया। अब हम क्या करेंगे कि ये 5 हमारे पास आ गया, और इधर 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो 4 2 का स्क्वायर हो गया, और x का स्क्वायर पहले ही है तो 2x होल स्क्वायर बन गया। और ये प्लस 1 का स्क्वायर और -2ab। तो ये जो -2ab है, जो 4 जो है वो उसमें से हमें एक 2 मिल रहा है, और ये जो 2x है वो यहाँ पर आ गया है। तो यूँ देखो कि ये a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है -2ab है। मतलब ये कि तरतीब थोड़ी डिफरेंट की हुई है, फार्मूले को लगाया हुआ है, लेकिन इस शक्ल में फार्मूले को लगाया हुआ है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर। इस तरह से फार्मूला लगाया हुआ है, क्योंकि रकम जैसे ऊपर दी हुई थी तो उसी तरह लगा ली। तो इसे पढ़ के देखें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। अब इसको जब इकट्ठा करके देखें, 2 2 4x, क्योंकि x को 2 2 4 आता है, 4x बन जाता है। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x ही रहेगा, तो 4x आ जाता है। 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाता है, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है, x का स्क्वायर आ गया। तो ऊपर वाली रकमें वापस आ रही हैं। अब इसे आप क्लोज कर दें, तो क्लोज करेंगे जो पहली रकम ये है, आखिरी रकम इसकी ये है, और ये दरमियान में छुप जाता है। तो लिहाजा इसका और इसका पहले और आखिरी का स्क्वायर बन गया, और ये जो -2ab ये छुप गया, और ये वाला साइन हमने यहाँ यूज़ करना है। जैसे फार्मूले के अंदर ये साइन माइनस का इधर आ जाता है, तो जो 2ab के साथ साइन होता है वही साइन हमारा यहाँ पर लगना होता है। तो इस तरह से हमने ये सवाल सॉल्व कर दिया। 5 बाय 7 रहेगा। अब a स्क्वायर प्लस 1 सॉरी x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर -2, इसकी हमने तजज़ी करनी है। तो पहले हमने ये रकमें ऐसा सच लिख दी हैं। अब इसको रकमों को भी उसी तरह से लिखना है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो उसी तरह से हमने जैसे ये वाला अभी फार्मूला लगाया हमने, उसी तरह से यहाँ पर रकमों की तरतीब दी हुई है, तो उसी तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। फार्मूले लाजमी देखें, मेरी वीडियो फार्मूले वाली पड़ी हुई है, उसमें मैंने सारे फार्मूले निकालने का तरीका सिखाया हुआ है, तो वो एक दफ़ा देख लें तो आप लोग कर सकते हैं खुद भी। तो अब यहाँ पर देखो कि अब ये पहली रकम ये है और आखिरी ये है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये वाली है -2ab। तो ये वाला छुप जाएगा और ये माइनस का साइन दरमियान में आ जाएगा, और पहली और आखिरी को आप यहाँ पर लिख दोगे और होल स्क्वायर लगा दोगे। सेम लाइक जैसे ये वाला हमने किया है, उसी तरह से ये -2ab छुप जाता है और a - b का होल स्क्वायर बन जाता है। तो इस तरह से फार्मूले के मुताबिक ये चेंज हो गया। अब नेक्स्ट देखें, जायज़ ज़रबी बनाएं। इसके जायज़ ज़रबी बनाने हैं, तो पहले इसको ऐसा लिख दिया हुआ है। उसके बाद आपने क्या किया कि ये फार्मूला इसके ऊपर फिट करना है। तो ये फार्मूला इसके साथ लगा सकते हैं आप, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एक्स वाई की शक्ल में फार्मूला लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये फार्मूला वही है कि जो हमने अभी देखा भी है, a प्लस b का होल स्क्वायर। हमने माइनस वाला देखा है, तो ये प्लस वाला है, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यही वाला फार्मूला जो कि एक्स वाई की शक्ल में लिखा हुआ है। तो अब इसको आप क्लोज करोगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको भी इसी तरह से हमने बना लेना यहाँ तक, और ये वाला अलहदा रहने देना है। तो ये सारा क्लोज करके आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाता है, और ये माइनस a स्क्वायर ऐसे ही साथ आ जाता है। अब देखें, ये फार्मूला इस तरह से बन गया है कि ये a स्क्वायर बन गया है और माइनस b स्क्वायर बन गया है। तो मेरी फिंगर के नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये दो प्लस में ले देते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b और a प्लस b, इस तरह से बराबर होता है। तो लिहाजा आप इसे ये वाला साइन एक दफ़ा प्लस में लिख दोगे और एक दफ़ा ये साइन माइनस में लगा दोगे। तो यूँ हमारी तजज़ी हो गई है, इज़ाए ज़रबी बन गए। जदो ज़रबी बनाई है, इसके जदो ज़रबी बनाने हैं तो इसमें देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 9a स्क्वायर -16b स्क्वायर।
तो ये हमने सारे जायज़ ज़रबी सारी रकम लिख लिया है। अब इस रकम को पहले आपने तरतीब देना है, तो इतना हिस्सा जो है वो आपका अलहदा निकाल लें, ये इतना अलहदा बन सकता है, और ये वाला हिस्सा जो है ना अलहदा रख लें। तो इसके ऊपर आप फार्मूला लगा सकते हैं a² + 2ab + b², क्योंकि जो 9 होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो a का स्क्वायर पहले ही है तो 3a² बन जाता है। तो अब देखो 3a², 3 3 9, 9a² बन जाता है, और 3 2 6, ax आ जाता है, ये 6ax आ गया, और x का स्क्वायर पहले ही है। तो इस तरह से ये फार्मूले की शक्ल में आया वो, इधर इसके ऊपर ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये आपको a² नज़र आने लग जाएगा। तो a² + 2ab + b²। अब इसको क्लोज़ कर दोगे तो ये दरमियान वाला छुप जाता है, पहला और आखिरी का होल स्क्वायर आ जाएगा, पहले और आखिरी का होल स्क्वायर बन गया, ये ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया, और ये -4b जो 16 था वो 4 बन गया ना, तो क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, लिहाजा इसको आप b का पहले स्क्वायर है तो इसे क्लोज़ कर सकते हो, तो लिहाजा ये हमारे पास a² बना -b²। तो a² -b², इसके ऊपर ये फार्मूला फिर से लगा देंगे, पहले की तरह का सवाल ही है, तो a + b है -b, तो लिहाजा एक दफ़ा इसको आप प्लस का साइन लगा कर लिख दो, इस जगह पर एक दफ़ा आप माइनस का साइन लगा कर लिखते हैं, तो यूँ आपकी जज़ो ज़रबी हो गई। अब y की 4 + 4 इसके जज़ो ज़रबी बनाने हैं, तो पहले सेम आपने ऐसे ही लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर 4y² को जमा भी किया, तफरीक भी किया। अगर एक ही चीज़ को जमा और तफरीक कर लेते हो ना, तो वो आपस में कट जाती है और ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से आप कुछ भी अपनी तरफ से इजाफा नहीं कर पा रहे होते, और मैथ का यही रूल है कि आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करते। अगर आप प्लस करते हो तो आप माइनस भी कर दो, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो, ज़रब करते हो, तो आप तकसीम भी कर दो, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देखें, अब इसको तरतीब देनी है थोड़ी सी, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, और प्लस का 4 यहाँ पर आ गया, और माइनस का 4y² इधर कर दिया। अब इसके ऊपर फार्मूला फिट हो जाएगा, तो इसके ऊपर फार्मूला फिट कर दें। तो ये देखें, ये स्टूडेंट ने फार्मूला फिट करते हुए डायरेक्ट कर दिया हुआ है, तो ये मैं आप लोगों को हल करके दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से इसके ऊपर फार्मूला फिट होना है, फार्मूला लगा दिया ये मैंने। जो y की पावर 4 है, तो वो y का स्क्वायर बना देंगे, + 2ab, ये पहली रकम आ गई, ये दूसरी रकम आ गई, और ये जो 4 है वो दूसरी रकम है हमारी, उसका 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो देखें 2 का स्क्वायर ये 4 बन जाता है, और 2 2 4, 4y² ये वाला आ जाता है, और ये y के स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ तक ये हमारा ये वाला फार्मूला फिट हो गया, और ये जो माइनस का साइन है वो यहाँ पर आ रहा है, और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर बन गया, और y का स्क्वायर पहले ही है, दूसरा 2y² बन गया, तो ये ब्रैकेट के अंदर चला गया। तो इस तरह से आपके पास इन रकमों को हमने तरतीब दिया, और इसको भी 4 जो है वो 2y² बनकर यहाँ पे चला गया। अब आप देखें कि a² + 2ab + b² फार्मूला बन रहा है, तो ये लिहाजा ये a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये दरमियान वाला छुप जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर, ये y का जो 2 है ना, ये वाला ये अटैच है, तो ये साथ ही रहना, ये अटैच से आ गया, और इधर से ये 2 यहाँ पर आ गया, तो a + b का होल स्क्वायर ये फार्मूला लग गया, और -2y² ये वाला जो है इतना सा वो यहाँ पर आ गया। अब देखें ये फिर वही फार्मूला बन गया a² - b²। तो एक दफ़ा इसे प्लस में लिख दोगे, या प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसे मज़ीद तरतीब देकर लिख दो, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तरतीब देना, तो हमारा सवाल सॉल्व हो गया हुआ है। तो अब जज़ो ज़रबी बनाए हैं, इसके आपने जज़ो ज़रबी बनाने हैं, तो इसमें भी देखें उसी तरह का सवाल है हमारा। तो आप पहले जो है ना, ये 4x की पावर 4 है, तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, और x की पावर 4 जो है ना x का स्क्वायर, और फिर ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो 2x² बन जाएगी, ये सारी रकम 2x² बनेगी। इसको खोल कर देखो तो 2 2 4 आ जाता है, और x का स्क्वायर आपस में मिलकर x की ताकत 4 बना देते हैं। इस तरह से वापस हम आ जाते हैं हम उसी जगह पर। और ये जो है y की पावर 4, ये 2 का स्क्वायर, y का स्क्वायर ये बन जाता है, तो ये वापस आ जाती है। अब देखो इसकी और इसकी हेल्प से हमें ये नहीं मिल सक रहा, जब ये नहीं मिल सक रहा तो आपको फिर एक और काम करना पड़ेगा, इन दोनों से आपको ये वापस नहीं आ सकते। हम इधर से हम यहाँ जा सकते हैं, इधर से यहाँ जा सकते हैं, इधर से ये ऑलरेडी जैसा है वैसा का वैसा ही हमने उतारा हुआ है, ये स्क्वायर कंप्लीट नहीं है, ये इसकी और इसके कंबाइन होने से नहीं बन रहा। तो इस वजह से आपने ये करना है कि x² y² जमा और तफरीक करने से, इसके अंदर आपने x² और y² जमा भी करना है और तफरीक भी करना है। तो फिर क्या किया हमने, इसको सच लिख दिया, प्लस का x² y² लिखा, और माइनस का भी x² y² लिखा। अब ऐसा करने से क्या होता है, ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। तो
तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा है। अब देखें, इसमें से आप इसको निकाल दो, 5 में से आप 1 निकाल दें तो ये 4x² y² बन जाता है। और ये जो माइनस का x² y² है उसको आप बाहर ले जाएं, अलहदा ले जाएं। तो अब क्या होगा कि आपका ये जो है, अब इसको आप फार्मूले की शक्ल में लिख सकते हो। 4 जो है वो कैसे आ सकता है कि a² - 2ab + b², ये +b² आ गया। इसमें देखो, अब ये हमारा जो b है वो यहाँ पर मौजूद है, ये जो हमारा a है वो यहाँ पर मौजूद है, और ये 2 फार्मूले का है। तो आप इसे पढ़ सकते हो a² - 2ab + b², और इससे देखें 2 2 = 4 और x² और y² ये भी साथ आ रहा है। तो इस तरह से आपका यहाँ तक जो है ये फार्मूला हमारा फिट हो गया। और -x² y² यहाँ पर ये इकट्ठा क्लोज कर दो, x y ब्रैकेट में लिख दो, और दोनों का अलग-अलग जो स्क्वायर है वो इकट्ठा स्क्वायर लगा दें। अब आप इसको अंदर बंद कर दें और पहला और आखिरी का होल स्क्वायर कर दें। तो इसी तरह से किया, ये माइनस का साइन ले लिया और ये पहला और ये आखिरी इसका होल स्क्वायर बनाकर हमने यहाँ लिख दिया, और इधर से ये हमारे पास सेम का सेम आया हुआ है। अब तो a - b का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास बना a² और ये -b² बना। तो एक दफ़ा आप इसे प्लस में लिख दो इस साइन को, एक दफ़ा आप इसी साइन को माइनस में लिख दें, तो जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये देखें, x² + 5x - 14 है, तो इसमें आपने ये 14 है और यहाँ पर 1 है, तो आपने x² का कोफिशिएंट लेना होता है। यहाँ 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, उसको आपने मल्टीप्लाई करना 14 से। तो 1 × 14 अगर हम करते हैं तो आंसर आपके पास 14 ही आता है। अब आप ऐसा करो कि आपने 5 लाना है, इससे ऐसा पेयर ढूंढना कि उसका आंसर प्लस माइनस करने से 5 आ जाए। तो 14 देखें, 7 2 = 14 होता है, तो 7 2 = 14 आता है। मल्टीप्लाई करने से 14 ही आए, तो मल्टीप्लाई करने से 14 ही मिल रहा है। लेकिन 7 में से अगर आप माइनस कर दो 2, तो आपके पास आंसर 5 आ जाता है। तो ये वाला 5 हमें मिल रहा है, और इन 7 और 2 को मल्टीप्लाई करें 14 आता है, 7 में से 2 माइनस करें तो 5 आता है। तो प्लस वाली शर्त भी पूरी हो रही है, प्लस माइनस वाली शर्त भी पूरी हो रही है, मल्टीप्लाई वाली भी पूरी हो रही है। अब आप ऐसा करो कि 7x - 2x कर दो, तो = 5x आ जाता है। तो यूँ हर एक बात हमारी पूरी हो गई है। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो यही आंसर आता है, प्लस या माइनस करें, माइनस करते हैं तो ये वाला आंसर आ जाता है। तो अब हमने इसके साथ x लगाकर अपनी तजदी वाला पेयर बना दिया। तो ये 7x - 2x ये वाला हमने यहाँ पर लाकर लिख दिया, क्योंकि 7x में से 2x निकालते हैं तो प्लस का 5x आता है। ये प्लस का साइन भी हमारा आना चाहिए, वो भी आ रहा है। अब इन दोनों में से x कॉमन लें तो x + 7 बचता है, इन दोनों में से 2 कॉमन लें तो ये भी x + 7 ही बचता है, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है ना, अंदर वाला साइन बदल जाएगा ब्रैकेट बनते हुए। तो दोनों सेम आ गए हैं, सही हो गया। इसमें से पहले x + 7 एक ले लिया और फिर बाद में x - 2 ले लिया। इसको पहले ले लो चाहे इसको पहले ले लो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो अजाए ज़र भी इसके भी बनाने हैं, तो ये भी उसी तरह से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें देखें 6 × 1 = 6 आता है, तो उसके बाद आप 1 × 6 अगर करते हैं तो आंसर 6 ही आता है। और 6 में से आप अगर प्लस का 6 लें, माइनस का 1 लें, तो आंसर प्लस का 5 हमें मिल जाता है। तो ये प्लस का 5 है, तो इस तरह से हमें ये पेयर बन सकता है हमारा। तो अब इनके साथ x लगाया, 6x - 1x, तो 6 में से 1 निकाला, 5x आ गया। तो इस तरह से हमारे ये पेयर कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लें, x बाहर रख लिया, और इधर हमारे पास क्या बचा, x + 6, क्योंकि एक x बाहर है तो एक यहाँ पर आ जाएगा +6। इन दोनों में से माइनस का 1 बाहर रख लेंगे, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये भी x + 6 आ जाएगा। बाहर माइनस का साइन होगा तो अंदर वाला साइन बदल जाएगा। सेम आ गए। अब इन दोनों सेम में से आपने एक लिख लेना है, तो x + 6 लिख लेंगे। ये बच्चे से गलती हो गई है, x - 1 यहाँ पर लिख लेंगे, और इन दोनों में से x + 6 यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया, इन दोनों का ये आ गया और यहाँ से ये आ गया, जो हमारा सवाल सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर x + 6 आना था। अब देखो इसकी तजदीद करनी है, ये भी उसी तरीके से ही होगी, सेम वही तरीका है। तो ये 12 हमारे पास आया हुआ है, तो 4 3 = 12 होता है। तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो 12 आता है, माइनस का 4 और माइनस का 3 माइनस का 7 आ जाता है। तो दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7, और मल्टीप्लाई करने से 12 भी मिल रहा है। तो दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। ये पूरी होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई करने से यही आंसर आए, और प्लस या माइनस करने से या प्लस प्लस करने से माइनस माइनस करने से यही सेम आंसर आए। तो अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया तो अंदर x - 4 बच गया,
और इन दोनों में से 3 कॉमन लिया तो माइनस का 3 कॉमन लिया तो क्योंकि बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन बदलेगा तो ये प्लस के बजाय माइनस का साइन हो जाएगा और इधर 4 आ जाएगा। तो दोनों साइन सेम आ गए हैं तो हमारा जी सॉल्व हो गया। तो x-3 एक ये आ गया, इन दोनों में से जो कॉमन लिया था वो यहाँ पर आ गया। यूँ ये क्वेश्चन हल हो गया। नेक्स्ट देखें, ये वाला है तो 156 है। 156 किसका होता है, 13 मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो 156 आ जाता है। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 12 करके हमने ये निकाल लिया 156 और माइनस का 13 में से प्लस का 12 निकालो तो माइनस का 1x भी बचता है। तो ये वाली शर्त भी पूरी हो रही है। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो x माइनस 13 बच गया और इधर से 12 कॉमन लें दोनों में से तो ये भी x बाहर अंदर बच गया और 156 को 12 पे डिवाइड करो तो 13 आता है तो माइनस 13 अंदर बच गया। तो ये भी हमारा सही हो गया। अब x प्लस 12 हमने लिख लिया और इन दोनों में से जो कॉमन था वो भी हमने यहाँ पर लाकर लिख लिया। तो जो हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब इसको देखें, इसको भी उसी तरह से करेंगे, उसी सेंस का सवाल है। तो ये 2 1 ज़ा 2 है तो माइनस का 2 और प्लस का 1 रखते हैं तो माइनस का 2 प्लस का 1 आंसर तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं तो आंसर तो हमारा 2 ही आता है। लेकिन अगर माइनस के 2 में से प्लस का 1 आप निकाल दो तो माइनस का 1 आंसर आ जाता है। तो ये माइनस का 1x हमारा आंसर आया हुआ है। तो मल्टीप्लाई करने से यही जवाब आता है और प्लस माइनस करने से हमारा दरम्यान वाला जवाब आ रहा है। शर्त पूरी हो रही है। या दोनों में से x कॉमन लो तो x कॉमन लिया तो x माइनस 2 बचा इधर। इन दोनों में से 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2 बचा। दोनों में सेम सेम आ रहा है तो इसका मतलब है सही हो गया। अब ये कॉमन हमने पहले लिख लिया और x प्लस 1 हमने बाद में लिख दिया। किसी को भी पहले लिख दो किसी को भी बाद में फ़र्क नहीं पड़ता, यूँ सवाल साल हो गया। अब इसमें देखें कि 85 है हमारे पास तो 85 17 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो हमारे पास 85 आ जाता है और माइनस के 17 में से प्लस का 5 निकालें तो माइनस का 12 भी बच जाता है। तो माइनस का 12 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से 85 भी आ रहा है। तो यूँ हमारा 17 माइनस का 17 है प्लस का 5 है हमारा पेयर है। तो अब इन दोनों में से a कॉमन ले लो तो a माइनस 17 बच गया। इन दोनों में से 5 कॉमन ले लो तो हमारे पास इधर भी a माइनस 17 बच गया क्योंकि 85 को 5 पे डिवाइड करोगे तो 17 ही आंसर आएगा। a माइनस 17 सेम हमने यहाँ पर रख लिया और a प्लस 5 हमारा यहाँ पे आ गया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, तर्जीह कीजिए। इसकी तर्जीह करनी है तो 98 माइनस 7x माइनस एक्स स्क्वेयर तो इसमें से को 98 कैसे आ सकता है, 14 मल्टीप्लाई बाय 7 करो तो 98 आता है और माइनस के 14 में से प्लस का 7 निकालो तो माइनस का 7x आंसर भी आता है। तो इस तरह से ये हमारा पेयर बना हुआ है। तो अब इन दोनों में से आपको क्या कॉमन मिलता है, 14 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 1 माइनस 7, ये 7 है 1 नहीं है तो 7 माइनस जब आप 98 को 14 पे डिवाइड करोगे तो 7 आंसर आएगा। 7 माइनस एक्स आ गया और इन दोनों में से आप x कॉमन ले सकते हो। x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 7 माइनस एक्स इसके भीतर पर भी बच जाता है। तो यूँ हमारी ये फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब आप ऐसा करोगे कि 7 माइनस एक्स 7 माइनस एक्स कॉमन है वो बाहर रख लिया और 14 प्लस एक्स ये हमारा ब्रैकेट के अंदर आ गया। यूँ हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। हम नेक्स्ट देखते हैं, ये इसकी तर्जीह करनी है। तो इसकी तर्जीह करते हैं तो ये हमारे पास 2 और 1 मल्टीप्लाई होंगे, 2 1 ज़ा 2 ही आएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई किया 2 1 ज़ा 2 आया। तो 2 1 ज़ा 2 से देखें 2 1 ज़ा 2 यही वाला रख लें तो 2 और 1 3x आ जाता है। तो प्लस करने से ये 3x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से ये इनका जो मल्टीप्लाई करने से जवाब आता है ना, ये मैं दिखा देता हूँ। ये वाला 2 और ये वाला 1 मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 ही आता है और इस 2 को और 1 को मल्टीप्लाई करो तो इसका भी आंसर 2 ही आता है और प्लस का 2 और प्लस का 1 तो आंसर 3 भी आ गया। तो लिहाजा ये वाली शर्त भी पूरी हो रही है और मल्टीप्लाई करने वाली शर्त भी पूरी हो रही है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, 2x कॉमन लेते हैं तो x बच जाता है और प्लस 1 बच जाता है और इन दोनों में से 1 कॉमन लेते हैं तो x और प्लस 1 बच जाता है। तो यूँ 2x प्लस 1 हमारे पास ये वाला जो है वो यहाँ पर आ गया। इन दोनों में से जो कॉमन था वो कॉमन हमने यहाँ पर लिख लिया। तो कॉमन वाला पहले लिख लिया बाद में ये लिख लिया, आंसर आ गया। अब इसमें देखो 6 और 3 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। 6 और 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 18 आ जाता है। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 18। ये वाला 6 और ये 3 हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो 18 बन गया। अब इस 18 के पेयर बनाने हैं तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो तब भी 18 ही होता है। तो आप देखें 9 में से 2 निकालें तो 7 आ जाता है, प्लस का 9 रखें माइनस का 2 रखें तो 7 आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हमारी बात बन रही है। तो लिहाजा आप इन दोनों में से कॉमन लें, 6 और 9 में से कॉमन 3 आता है और एक x कॉमन आता है।
तो लिहाजा से x को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आया और x आया, और 9 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 3 आया। तो लिहाजा 2x + 3 आ गया। इन दोनों में से आप कॉमन लो तो 1 कॉमन आता है, तो लिहाजा हमने 1 कॉमन रख लिया। माइनस का 1 और 2x अंदर बचा और बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन चेंज हो गया, प्लस का 3 आ गया। तो यूँ हमारा ये 2x + 3 2x + 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन बाहर रख लो और ये वाला अंदर रख लें। यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये भी उसी तरह का ही सवाल है, इसमें 2 है और इसमें भी 2/2 2 ज़ार मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो इनको और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास 4 आता है। 2 × 2 = 4 आ गया। अब इसमें देखो कि ये जो 4 है हमने इससे ये 3 ऑब्टेन करना है। तो ये आप इस तरह से कर सकते हो, 4 × 1 = 4 ही आता है। तो -4 + 1 तो आंसर क्या आएगा -3। तो ये हमारे पास -3 ऐसे आ जाता है। तो यूँ हमारा ये पेयर सूट कर रहा है, -1 -4 + 1 वाला। तो -4x + 1x और ये वाली रकमें सेम आ गई। उसी तरह से 2 और 4 में से कॉमन 2 ही आता है, तो 2 कॉमन लेते हैं तो 1 - 2x बच जाता है, और इधर से x कॉमन आता है तो ये भी 1 - 2x बच गया ब्रैकेट के अंदर। तो अब 1 - 2x 1 - 2x कॉमन आ गया और 2 + x हमारा ये आ गया। तो इस तरह से हमारी फैक्टराइजेशन हो गई। ये भी इसी तरह का सवाल है। 8 × 5 = 40 आता है हमारे पास। तो 8 × 5 करें तो आंसर क्या आता है 40। तो आंसर 40 आया। अब 40 के हमने पार्ट बनाने हैं। 40 का 10 × 4 = 40। देखो 10 × 4 कर लो तो फिर भी हमारे पास 40 आता है। और 10 में से अगर 4 आप माइनस करते हो तो प्लस का 10 रखें, माइनस का 4 रखें तो आंसर क्या आ जाता है 6। तो देखें 6 भी आ रहा है। लिहाजा 10x और -4x हमारा जो है ना सही पेयर बन गया। उससे हमें 6 भी मिल गया और इनको मल्टीप्लाई करने से 40 भी मिल गया। तो इस तरह से हमने पेयर बना लिया। इन दोनों में से कॉमन लो तो 2 कॉमन आता है। इधर से 8 को 2 पे डिवाइड किया 4 आया, और 10 को 2 पे डिवाइड किया तो 5x आ गया। x आता है। इधर दोनों में से कॉमन क्या आता है, सिर्फ x आता है। माइनस का x कॉमन ले लिया तो माइनस इधर 4 बच गया, और इधर से माइनस का कॉमन है तो इसलिए अंदर का साइन चेंज हो गया, तो प्लस का 5x बच गया। तो दोनों सेम आ गए हैं, जो सेम है वो कॉमन आ गया, और 2 - x हमारे पास ये जवाब बन गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब इसको हल करना है। इधर 10 है इधर 12 है, तो 10 × 12 करना पड़ेगा। 10 × 12 किया तो आंसर हमारे पास 120 आया। अब 120 और किस तरह से हमें मिल सकता है कि 15 × 8 करें अगर, तो आप लोगों ने ट्राई करना है तो आप लोगों को मिल जाया करना है 15 × 8। इसके साथ भी आपको 120 ही आंसर मिलता है। तो 15 में से अगर आप 8 निकाल देते हो, माइनस का 15 रखते हो और आप प्लस का 8 रखते हो, तो इस तरह से आपको -7 मिल जाता है। तो -7 यहाँ पर मौजूद है। तो लिहाजा 15x + 8x -15x + 8x हमें -17x दे देता है। आप कॉमन ले लें तो इन दोनों में से कॉमन हमें एक तो 5 मिल रहा है और एक x मिल रहा है। तो इधर जो 10 को 5 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया और 7x आ गया, और 15 को 5 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो 2x - 3 बच गया, और इन दोनों में से आपको 4 कॉमन मिल रहा है। तो 4 × 2 = 8 आ गया, 2 यहाँ पर आ गया हमारे पास, और x बचा, और 12 को 4 पे डिवाइड किया तो आंसर 3 आ गया। तो यूँ हमारे पास 2x - 3 आंसर आ गया। तो 2x - 3 2x - 3 ये हमारा कॉमन आ गया, और 5x + 4 ये हमारे पास आ गया। इस तरह से हमने फैक्टराइजेशन कर ली। अब इसमें देखें कि 5 और 12 हैं, तो 5 और 12 आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। 5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 × 12 = 60 बनेगा। 5 × 2 = 10 60 बनता है। तो अब 60 के हमने पेयर बनाने हैं। तो 60 के पेयर देखो 32 * 60 आता है। तो ये 30 × 2 करो तो ये भी 60 हमें मिल जाता है। और अगर आप 30 माइनस का 30 रखें और माइनस का ही 2 रखें तो आंसर माइनस का 32 आपको मिल सकता है। तो इस तरह से माइनस का 32x मिल जाता है। माइनस का 30x रख लो, माइनस का 2x रख लो। तो अब दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, इसलिए हमारा पेयर है। ये x कॉमन ले लो और 5 कॉमन ले लो। 5x कॉमन लेते हैं तो इधर सिर्फ x बच जाता है, और इधर 5 30 को डिवाइड करके 6 दे देता है। इन दोनों में से 2 कॉमन आता है तो x बचा, और बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन बदल गया। 12 को 2 पे डिवाइड किया 6 आ गया। तो यूँ देखिए x - 6 कॉमन आ गया, और 5x - 2 हमारे दूसरा हिस्सा आ गया। यूँ सॉल्व हो गया। अब इसमें देखें फार्मूला लगाना क्यूब वाला। तो ये हमने रकम पहले लिख ली, और फार्मूला देखें क्यूब वाला क्या होता है। पहले इसको 8 जो होता है ना वो 2 का क्यूब होता है, क्योंकि 2 × 2 × 2 करें तो आंसर आपके पास 8 आता है। तो ये 2 जो है ना वो 3 बार है, तो 2 की पावर 3, एक तो 2 की पावर 3 आ जाएगी 8 से,
और एक एक्स की 3 पहले ही है, तो लिहाजा इकट्ठे का आप क्यूब कर सकते हो, तो ए का क्यूब बन गया। और माइनस बी का क्यूब उसने पहले ही दिया हुआ है, आप इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट ऐसे लगा लें, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर होता है। तो ये हमने फार्मूला फिट कर दिया। फार्मूला ये फिट करके लिख देना, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर मीन के 2 का स्क्वायर जो है ना 4 आ गया, तो एक्स का स्क्वायर पहले ही साथ है, तो ये वाली रकम हमने लिख लिया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 यहाँ पर 2a जो है वो हमारे पास, सॉरी ए बी आना ना, ए जो है ना हमारे पास ये 2x है, तो 2x का a आ गया, और b का हमारे पास क्या है, y है, तो b का y आ गया। तो इस तरह से उसके बाद b का स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से ये हमारी फैक्टराइजेशन पूरी हो चुकी है। सेम आपने ये वाला जो फार्मूला है यहाँ पर लगाया हुआ है, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर, ये जो ए स्क्वायर है ये वाला ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर आया हुआ है, तो ए स्क्वायर के अंदर एक्स का स्क्वायर भी आना और 2 का स्क्वायर भी आना, 2 का स्क्वायर 4 आ जाना ना। तो इस तरह से 2 ए भी आ गया ये वाला, और बी का स्क्वायर आ गया। अब अगला देखें, अगला भी वही वाला सवाल है, उसी तरह का फार्मूला 27 होता है 3 का क्यूब। तो 27 को आपने 3 का क्यूब बना देना है, और एक्स का क्यूब पहले ही है, तो इस तरह 3x होल क्यूब बन जाएगा, और +1 का भी आप क्यूब लगा देंगे। तो इसी तरह से यही फार्मूला आप दोबारा फिट करोगे। अब बस प्लस का है, तो a प्लस बी आता है, और ए स्क्वायर माइनस ए बी आता है, यहाँ पर 2a भी नहीं आता, माइनस ए बी आता है। ये याद रखिएगा, अगर इधर प्लस का साइन होगा तो यहाँ साइन माइनस का आएगा, ये वाला साइन सेम आता है, लेकिन ये माइनस का उल्टा साइन आता होता है। तो लिहाजा आप इस तरह से इसको लिख दोगे, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी आया, ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, और एक्स का स्क्वायर 7 आ गया, तो माइनस ए बी आना है, तो ए बी जो है ना यहाँ पर 3x जो है ना वो ए है, और b की जगह पर 1 है हमारा, तो लिहाजा 1 से फ़र्क नहीं पड़ना, तो 3x ही रहेगा। यूँ समझो कि 3x इंटू 1 है ये, तो 3x इंटू 1 3x ही आना है। तो इधर से b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा 1 का स्क्वायर भी। तो ये हमारा जवाब आ चुका है, इस तरह सॉल्व हो गया। अब इसमें देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब है, और प्लस 512 है, तो ए क्यूब बी क्यूब वो इकट्ठा दे दो, ए बी होल क्यूब बन जाएगा, और 512 भी क्यूब होता है। 512 जो है वो 8 का क्यूब होता है, तो लिहाजा इसको 8 का हम क्यूब कर देंगे। तो यूँ देखें, 8 का क्यूब बन गया, और ए बी का होल क्यूब बन गया। तो अब ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला लग गया, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इनको आप खोल दो, ए बी का ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर बन जाएगा, ये 8 ए बी बन जाएगा, और ये 64 आ जाएगा। तो जो हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। ये भी वही वाला सवाल है, 27 होता है 3 का क्यूब, और एक्स का क्यूब पहले ही है, तो 3x होल क्यूब बन गया, और 64 होता है 4 का क्यूब, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 64 आ जाएगा, और y का क्यूब पहले ही है, तो लिहाजा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला वही लग गया क्यूब वाला। अब इसे ओपन कर दें, ये तो ओपन नहीं होता, ये 3 का स्क्वायर 9 बन जाता है, एक्स स्क्वायर आ गया, 3 4 12 एक्स वाई आ गया, और y का स्क्वायर 16 ये हमारे पास आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, और y का स्क्वायर 7 आ गया। तो ये हमारा फार्मूला लगाकर सवाल हल हो गया। तो ये फार्मूला पीछे लगाने बता चुका हूँ, फार्मूले लाजमी आप बार बार लिखते जाएँ तो आप लोगों को आ भी जाएंगे और समझ भी आ जाएगी। अब इसके ऊपर भी फार्मूला लग रहा है वही, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए एक्स का क्यूब है, वाई का क्यूब है, एक्स का क्यूब वाई का क्यूब इकट्ठा एक्स वाई का क्यूब कर दो, और जी का क्यूब जो है ना वो भी ऐसे ही आप ब्रैकेट में लिख दें। तो ये हमारा फार्मूला कौन सा बना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला बना। तो इस फार्मूले को लिख देता हूँ, ए प्लस बी, यहाँ पर आ गया ए प्लस बी, और फिर पाया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसके ऊपर फार्मूला फिट हो गया, तो ऐसे ही ए माइनस बी ए, तो ये ए स्क्वायर जो है ना ये ए स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और माइनस ए बी, ये एक्स वाई जी माइनस ए बी आया, तो जी का स्क्वायर बी का स्क्वायर है। तो इस तरह से फार्मूला फिट हो गया। अब ये वाला भी वही फार्मूला है, 8 जो है ना वो किसका क्यूब होता है, 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, तो एक्स का क्यूब पहले ही है, और 27 3 का क्यूब होता है, तो 1/3 का क्यूब बन जाएगा नीचे जो 27 है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसी तरह आपने फार्मूला इसके ऊपर फिट कर देना है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर किसके हुआ, ए माइनस बी, और फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी यहाँ पर आएगा, और प्लस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से देखें, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर के अंदर क्योंकि ये 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 बना, तो 4x स्क्वायर बना, और ये ए बी प्लस ए, ऊपर हमारे पास 2 है, तो ऊपर 2 आ जाएगा, और नीचे 3 है, तो 3 आ जाएगा, 7x वो 7 आएगा। तो ये क्या बन गया, असल में ये ए बी बना, ये जो ना ए बी है, ए बी को मैं सही तरह लिख देता हूँ 2x, और
इधर से 1/3। तो ये है 2x जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो 2x/3 बन जाएगा। तो 2x/3 बना हुआ है। तो अब b का स्क्वायर इसका स्क्वायर है तो 1/3 का स्क्वायर 9 बन गया। तो 1/9 हमारे पास ये आ गया। यूँ सवाल हल हो गया। अब देखें ये वाला x का 12 और माइनस y का 12 है। तो x का 12 माइनस y का 12 आपने निकालना है। तो लिहाजा पहले इसे a² माइनस b² वाले फार्मूले में बदलना है। तो a² माइनस b² किसके बराबर होता है? एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, a माइनस b a प्लस b। तो लिहाजा अब ये मेरी फिंगर के नीचे a² है और माइनस b² है। तो a² माइनस b², a दफ़ा प्लस b a दफ़ा माइनस b। तो ये लिख दिया हमने, इसको ऐसे ही लिख दिया। एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, जैसे 6 अटैच है ना इसके साथ, तो एक दफ़ा प्लस में आ गया, एक दफ़ा माइनस में आ गया। अब इसका तो कुछ नहीं कर सकते या सॉरी इसका कर सकते हैं, इसके ऊपर क्यूब का फार्मूला लगा सकते हैं। तो लिहाजा आप ऐसे करो, क्यूब का फार्मूला लगा दो। क्योंकि 6 होता है 2 3 जा 6, ये भी 6 2 3 जा 6 बन गया। तो a³ प्लस b³ वाला फार्मूला लग गया इधर, जबकि इधर स्क्वायर वाला लगाना है। तो क्योंकि ये माइनस का साइन है इसलिए स्क्वायर वाला इधर लगेगा। तो 3 2 जा 6 ये भी आ गया और माइनस का साइन ये भी 3 2 जा 6 आ गया। तो इधर मैंने लगाया a³ प्लस b³ और इधर लगाया a² माइनस b²। इस तरह से ये दो फार्मूले लग गए हैं हमारे पास। तो a² माइनस b² a प्लस b माइनस b लगेगा और a³ प्लस b³ जैसे कि आप यहाँ पर ये लगाना सीख चुके हैं, इसके मुताबिक ये लग जाएगा। तो अब इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए पहले के ऊपर हमने a³ b³ वाला फार्मूला लगाया। तो x के ऊपर स्क्वायर अटैच था, y के ऊपर भी अटैच था। तो a प्लस b, तो a² जब करेंगे तो x के स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो x का स्क्वायर एक पहले ही था, एक ऊपर से स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 बन जाएगी। तो माइनस ये माइनस ab, तो माइनस ab में x का स्क्वायर y का स्क्वायर आ जाना है और प्लस b² यानी कि y के स्क्वायर का स्क्वायर बन जाना है। तो y के स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे जब करोगे तो ये y का 4 बन जाएगा। और इधर से ये जो हमारा a² माइनस b² था, एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। अब आपने इसको तो मज़ीद कुछ नहीं कर सके, ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा, यहाँ तक तो ऐसा कैसे रहा। इसके ऊपर आप दोबारा a³ प्लस b³ वाला फार्मूला और a³ माइनस b³ वाला फार्मूला लगाओगे। तो a प्लस b³ वाला फार्मूला a³ प्लस b³ वाला a प्लस b a² माइनस ab प्लस b² बना, और a³ माइनस b³ वाला फार्मूला a माइनस b a² प्लस ab प्लस b², ये दूसरा फार्मूला लग गया a³ माइनस b³ वाला। तो ये हमारा सवाल आ चुका है। लेकिन अब बस तरतीब दे दें इसको, x प्लस वाई पहले लिख लें, x माइनस वाई बाद में लिख लें और फिर बाद में ये वाला लिख लें। इसी तरह इनके जो है ना वो नंबर इनके लिखते चले जाएं पीछे से। तो इस तरह की तरतीब से लिख दें, नाम भी तरतीब देंगे तो सवाल फिर भी सही है। अब 1 माइनस 64 p³ और q³, तो इसके ऊपर भी फार्मूला क्यूब वाला लगना है। तो इसको आप 1 का क्यूब बना लें, 64 4 का होता है और q का क्यूब पहले ही है। तो 4p/q होल क्यूब बन जाएगा, क्योंकि p का क्यूब था ना, तो ये सारे का होल क्यूब बन जाता है। इससे हम वापस ऊपर जा सकते हैं। तो a³ माइनस b³ बन गया। तो a³ माइनस b³ आप अच्छी तरह जान चुके हैं, अब लिखने की ज़रूरत नहीं भी है। a³ माइनस b³ बराबर है a माइनस b के और इंटू a² प्लस ab प्लस b के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसी तरह से किया हुआ है a माइनस b a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, और ab का मतलब ये है कि 1 और 4p/q, तो 4p/q, तो 1 मल्टीप्लाई इसके साथ होना ना, तो ab बन जाना है। तो 4p जो b जो है ना वो 4p/q है। तो 4p/q का होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा 16। 4 का स्क्वायर 16 होता है और q का स्क्वायर q ही होता है, q का स्क्वायर q² ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 4p/q होल स्क्वायर आता है b की जगह पर, ठीक है। तो इसको जब ओपन करोगे तो ये हमारा जवाब आ जाता है। तो इस तरह से फार्मूला फिट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 1 प्लस 64 u का क्यूब। तो 1 प्लस 64 u का क्यूब, 1 प्लस 64 u का क्यूब, इसका 1 का क्यूब ऐसे ही रहेगा, 64 4 का होता है और u का क्यूब पहले ही है। तो 4u होल क्यूब बन गया। तो अब a³ प्लस b³ तो a प्लस b आ जाएगा, a माइनस ab, ये माइनस ab आ गया और प्लस b² बन गया। तो b² क्या आएगा 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16 आया और u का स्क्वायर 7 आ गया। तो ये हमारा फार्मूला फिट हो गया। अब देखें 8x³ है और माइनस 6x माइनस 9y प्लस 27y3। तो इसको पहले आप तरतीब दे दो, ये जो दोनों है ना वो पास पास कर लें, ये क्यूब वाले पास पास कर लिए। 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है।
तो 2x होल क्यूब बन जाएगा और 3y होल क्यूब बन जाएगा, ऊपर क्यूब लग जाएगा ब्रैकेट के बाहर। और ये ऐसा आप लिखते हैं, इनमें से आप 3 कॉमन दोनों में से ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लें तो अंदर 2x प्लस 3y बच जाएगा, बाहर माइनस का साइन इसलिए साइन चेंज हो गया। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगना है, a प्लस बी, तो ये a स्क्वेयर यानी कि 2 का स्क्वेयर 4 बन गया, x का स्क्वेयर आ गया। तो a माइनस ए बी, ये माइनस ए बी है, तो क्योंकि एक 2 है और एक 3 है, 2 3 जा 6 आ जाना और साथ XY आ जाना जब हम ए बी से कहेंगे। और इधर से 3 जो है उसका स्क्वायर है, ये सॉरी इसका 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाना और y का स्क्वायर 7 आ जाना। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला कैसे बन गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब था ना, तो a माइनस बी सॉरी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से फार्मूला लग गया और ये वाली सेम की सेम हमने लिख दी। अब देखो ये 2x प्लस 3y और इधर भी 2x प्लस 3y कॉमन आ रहा है, तो ये सारे में से क्योंकि एक सेट इतना बन जाता है ना, तो एक सेट इतना बन जाता है, तो इस सेट में से ये कॉमन है और इस सेट में से ये कॉमन है, तो कॉमन बाहर रख लें। अब ये वाला बच्चा यहाँ तक और माइनस का 3 ये साथ आ गया, तो जो हमारे इसकी तजज़ीह हो गई। अब इसमें देखो कि जी क्यूब है प्लस 125 है, तो जी का क्यूब आप जी के ऊपर फार्मूला लगा दें, ऐसे जी क्यूब बना दें और 5 का क्यूब आप ऐसे लगा दें, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया, तो a प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी में ये 5 और जी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, 5g मल्टीप्लाई हो गए और b का स्क्वायर यानी कि 25, 5 का स्क्वायर 25 बन गया। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हर एक सवाल के अंदर फार्मूला लग रहा है, तो लाजमी तौर पे फार्मूले आप तैयार करें, वीडियो एक बार देख लें, आप लोगों को फार्मूले निकालने आ जाएंगे, जब निकालने आ गए तो फ़ौरन तैयार हो जाएंगे। तो इसमें भी देखें फार्मूला फिट होता है, तो m 6 है माइनस n 6 है, तो 3 2 ज़ा 6 और ये भी 3 2 ज़ा 6, तो अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बहुत दफ़ा मैं लिख भी चुका हूँ, फिर से ले देता हूँ। तो a प्लस बी एक दफ़ा लिखना पड़ता है और एक दफ़ा a माइनस बी करना पड़ता है उसको, तो लिहाजा ये एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, प्लस में लिखा माइनस में लिखा। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला है, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यहाँ तक खुल गया है और इसको खोलना है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाता है। तो अब ये हमारे पास आ गए इनके जवाब। अब इनको तरतीब देकर ज़रा सा लिख लो, इन दोनों को इकट्ठा लिख लो और ये दोनों अलग-अलग लिख लें। तो इस तरह से आपने इनके ऊपर क्यूब का फार्मूला लगाकर तजज़ीह हो गई। अब अगला देखो, इसके ऊपर भी वही फार्मूला फिट होना है, तो पहले x कॉमन ले लें, दोनों में से x कॉमन लिया, 64 x 6 माइनस ए 6 आ गया। अब जो 64 है वो होता है सॉरी यहाँ पर सही नहीं किया बच्चे ने, ये देखें 64 के आपने प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो प्राइम फैक्टर निकाले 64 को 2 पे डिवाइड करें तो 32 आता है, 32 को 2 पे 16, 16 को 2 पे 8, 8 को 2 पे 4, 4 को 2 पे 2, तो ये हमने डिवाइड करके इसके जो है ना प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर हमारी 6 आती है। तो जब 2 की पावर 6 आती है, x की पावर पहले ही 6 है, तो 2x होल 6 हम कर सकते हैं, तो माइनस a की पावर 6 ऐसी लिख दी। अब इनके ऊपर फार्मूला फिट करना है, तो आपने 3 2 ज़ा 6 होता है, तो 3 2 ज़ा 6 ऐसे फार्मूला फिट हो गया और ये भी 3 2 ज़ा 6 कर देंगे। तो ये इतना हिस्सा जो है ना, इतना हिस्सा ये a कहते हैं इसको, तो a क्या इतना हिस्सा कहें, ये 3 इसके साथ अटैच कर लेना, तो इतना हिस्सा जो है ना वो a का स्क्वायर और फिर माइनस इतना हिस्सा b का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर आ गया। तो यूँ समझे मेरी फिंगर के नीचे ये ए स्क्वायर है और इधर बी की स्क्वायर है, तो इसे एक दफ़ा प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में लिखना है, तो एक दफ़ा ये माइनस में लिख दिया और एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दिया, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसे लिख दिया। अब इधर भी क्यूब वाला फार्मूला लग रहा है, इधर भी क्यूब वाला फार्मूला लग रहा है, इधर प्लस वाला लग रहा है तो इधर माइनस वाला लग रहा है, तो इस तरह से हमने ये फार्मूले लगा दिए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब पर फार्मूला फिट करें, तो a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला फिट हो गया। ये फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, शायद अब पुराना हो गया, भूल ना गया हो कुछ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला हो गया, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला हो गया,
तो ये आएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पर माइनस ए बी आ जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा ये दूसरा फार्मूला आ गया। तो ये हमने फार्मूले यहाँ पर फिट कर देने हैं। तो ये फार्मूले हमने यहाँ पर फिट कर देने हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला नीचे वाला यहाँ पर लग गया। तो इस तरह से ये हमारे फार्मूले फिट हो गए इसके ऊपर। अब आपने बस तरतीब दे देना। तो इन दोनों में से आपका ये हमारा जो एक्स कॉमन आ रहा था ना, ये पहले का हमने शुरू में लिया हुआ था एक्स कॉमन, तो ये वो वाला चलता आ रहा है। तो इधर से अब ये वाला और ये वाला आप बाहर रख लो इकट्ठा, और ये दोनों जो है ना वो इनको साथ लिख दो, तो जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब इसमें देखें ए डी डी सी और डी एफ, इनके आपने कॉमन लेना है। तो सब में से आपका डी कॉमन आ रहा है, ए प्लस सी प्लस एफ जो है ना ब्रैकेट के अंदर रह जाता है, तस्वीर हो जाती है। इधर फिर सिंपल सा ये सवाल है, तो इसमें फार्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें देखें ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर वैसे ही ऊपर चला जाना है, तो वैसे ऊपर जा सकते 2 3 6x आ जाता है, और 9 3 का स्क्वायर होता है। तो फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वो फार्मूला स्क्वायर वाला हमारा लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना, वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये इस तरह से हमारा फार्मूला लग गया। तो लिहाजा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमारे पास आ गया, ये सारा कुछ दरमियान में छुप गया इसका। तो ये हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसकी तजदीद करनी है, तो ये भी ऐसे ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आप इसी तरह कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 का स्क्वायर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी स्क्वायर लिख दोगे आप, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये फार्मूला मैंने साथ यहाँ पर लिख दिया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें देखें 9a स्क्वायर माइनस बी प्लस सी है, तो इसको भी आप स्क्वायर बना लो। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3a होल स्क्वायर बन गया। तो हमारे पास अब फार्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक था ए प्लस बी और ए माइनस बी, हम लिख देंगे इसको। तो अब बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन चेंज कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा यहाँ पर। तो ये बच्चे ने फिर वही लिख दिया हुआ है, तो माइनस आ जाएगा, माइनस बी माइनस सी। तो यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये 36 डी स्क्वायर माइनस 1 है। तो 36 डी स्क्वायर माइनस 1 को आपने 36 ये बच्चे से मिस्टेक हुई है, ये वाला सवाल नहीं करना, आपने ये करना है। 36 का स्क्वायर होता है ना, तो 6 और डी का स्क्वायर पहले ही है, तो 6d का होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर कर लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, एक दफ़ा प्लस में लिख दो, एक दफ़ा माइनस में लिख लो, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग गया इसके ऊपर। हम नेक्स्ट देखते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 27 है, तो एक्स क्यूब प्लस 27 एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब आता है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसका ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो बी स्क्वायर क्योंकि 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 बन जाता है। तो यूँ हमारा ये सवाल सॉल्व हो गया। अब इसकी तजदीद करनी है, तो इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब उसने पहले दे दिया, और माइनस ये दे दिया हमें। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला फिट कर दें, और इनमें से माइनस कॉमन ले लें, तो ए माइनस बी के अंदर आ जाता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सीधा सीधा फार्मूला है। और ये ऐसे कैसे रहा। आप देखें ये 2 सेट बन गए, एक ये सेट है, एक ये सेट है। तो इस सेट में से ये ए माइनस बी और इसमें से भी ए माइनस बी कॉमन है, तो ए माइनस बी बाहर रख लें, तो ये वाला हमारा यहाँ पर आ गया, और -1 यहाँ पे आ गया। यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये इसको इसके ज़रबी मालूम करने हैं। तो 2ax bx 2ax और इसमें से bx ये हमारे आगे, और इधर से ये वाले आगे 6ay प्लस 3by। तो इनको आपने इनमें से कॉमन क्या आता है, x कॉमन आता है, तो 2a प्लस b बच जाता है अंदर। इधर से हमारा 3 कॉमन आता है, 3y कॉमन आता है। तो इधर भी 6 को जब 3 पे डिवाइड करो तो 2 आता है, तो 2a बच गया। और इधर से 3 तो बाहर है और y भी बाहर है, तो लिहाजा b बच गया। तो देखें 2ab और ये भी 2ab आ गया, सेम सेम आ गए हैं।
तो अब आप जो कॉमन है वो ले लो और x + 3y बाहर लिख लें, तो यूँ हमारा क्वेश्चन हल हो जाता है। अब इसमें देखें t² - 12t + 36 है, तो इसकी आपने तजदीद करनी है। तो वही तरीका है पहले वाला, जैसे हम पहले करते आए हैं। तो ये t का स्क्वायर, ये a² बन जाएगा हमारा, और फिर 2ab, और ये b का स्क्वायर 6 जो है वो 36 जो है वो 6 का स्क्वायर बना हुआ है। तो लिहाजा a² - 2ab + b² बन गया। तो अब ये दरम्यान वाला छुप जाएगा, पहले और आखिरी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो t - 6 का होल स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। अब इसमें देखिए तजदीद कीजिए, x की पावर 6 है और y की पावर भी 6 है, तो लिहाजा आप पहले a² - b² वाला फार्मूला लगा दें। a² - b² एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें। ये 3 जो है अटैच है, तो a³ + b³ a³ - b³ तो a³ + b³ में a + b, a² - ab + b² फार्मूला लग गया। अब a³ - b³ तो a - b, a² + ab + b², इस पर भी फार्मूला लग गया। तो अब ये और ये दोनों हमारे पास आ गए, और इन दोनों में से ये दोनों आ गए। इस तरह से हमारी तजदीद हो चुकी है। अब अजाए ज़रबी की सूरत में लिखें, इसको अजाए ज़रबी की सूरत में लिखना है। तो इसमें देखें, अजाए ज़रबी की सूरत में लिखना है इसको। ये हमने रकम लिख लिया। आप पहले रकम में ना इतना हिसाब अलहदा कर लो, तो ये अलहदा लिख लिया, ये -16x का अलहदा कर लिया। इस तरह का सवाल हम पहले कर चुके हैं। तो इसमें देखें कि ये a², यहाँ पर एक और स्टेप करना पड़ेगा, मैं स्टेप कर देता हूँ। ये देखें, इसको आपने ना फार्मूले की शक्ल में लिखना है, a² + 2ab + b² फार्मूले की शक्ल में लिख दिया, और -4x²। तो ये 16x² है, तो ये 16 4 का स्क्वायर होता है, तो 4x हमने 4x होल स्क्वायर बना दिया। तो इस तरह से 4x होल स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर बन गया, तो अंदर चला गया। अब ये वाला पूरा फार्मूला हमारा बन रहा है, तो a² + 2ab + b², तो a + b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला क्लोज हो गया, और ये जो है ना वैसे याद है। अब ये बन गया फार्मूला a² - b²। तो a² - b², एक दफ़ा प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा ये वाला साइन प्लस में लिख दो, यही साइन एक दफ़ा माइनस में लिख दो, बाकी रकमें सारी सेम आ जाएंगी। ये भी उसी सेंस का सवाल है, x² + 2xy + y², तो a² + b + 2ab + b², तो उस तरह का सवाल है। और ये 4z² है, तो 4z² जो है ना वो 2z का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये फार्मूले की शक्ल में आ जाता है, a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अब ये मेरी फिंगर के नीचे a² है और -b² है, इसे एक दफ़ा प्लस में लिख दोगे, एक दफ़ा माइनस में लिख दोगे। तो ये वाला साइन जो है वो एक दफ़ा आपने प्लस में लिख दिया, और एक दफ़ा इस साइन को आपने माइनस में लिख दिया। यूँ हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखें, इसमें दोनों में से क्या कॉमन आता है, 5 कॉमन आता है और y कॉमन आता है इन दोनों में से। तो 5y बाहर रख लिया, तो यहाँ पर सिर्फ m बच गया, और 15 को 5 पे डिवाइड करें तो 3 आता है, 3n यहाँ से बच गया, क्योंकि y इसका भी कॉमन है। तो m + 3n बन गया। इधर से दोनों में से 2 कॉमन आता है, 2 बाहर रख लें और z बाहर रख लें, तो 2z बाहर आ गया, इधर m बचता है, और 2 3 6 3n आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास m + 3n और m + 3n ये हमारे जवाब आ चुके हैं, सेम आ चुके हैं। ये सेम वाला एक दफ़ा लिख लिया, ये इस दफ़ा ले लिया, एक दफ़ा ले लिया, तो यूँ हमारी तजज़ीह हो चुकी है। तो 50 क्वेश्चन आ गए हैं, अभी भी 40 क्वेश्चन बाकी हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में दूंगा। ये इस वीडियो का एक पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट अगली वीडियो में समझाऊंगा। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वो शेयर कीजिए। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी एक जैसी इंपॉर्टेंट है, उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए भी, तो सारे बच्चे इससे बहुत आसानी से मैथ सीख सकते हैं। और लाजमी तौर पे आप फार्मूले ज़रूर सीखें, क्योंकि आप लोगों का पहला चैप्टर, दूसरा और तीसरा चैप्टर भी सारा फार्मूलों के बारे में ही है, और तीनों चैप्टर से आप लोग पास लाजमी हो सकते हैं, अच्छे नंबर भी आप लोग ले सकते हैं। ये पहले 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।